Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 1, exercise 1.2, question number 1. So our question is, prove that root 5 is irrational. हमें prove करना है कि root 5 एक irrational number है. तो हम कैसे prove करेंगे कि root 5 एक irrational number है? तो हम सबसे पहले let कर लेंगे कि root 5 एक rational number है. ओके तो हमने नीचे लिख दिया है कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, और अगर रूट 5 एक रेशनल नंबर है तो हम उसे a अपॉन b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. ठीक है, तो हम नीचे लिख देंगे कि रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन में b, और यहाँ पे a और b क्या होगा, a और b कोई भी इंटीजर होगा और b यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होगा, और a और b कोप्राइम होंगे. कोप्राइम का मतलब क्या होता है कि a और b के 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे. ओके ये लिख दिया हमने. अब हम क्या करेंगे, अब ये b यहाँ पे नीचे है तो उस साइड जाने पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हमने लिख देंगे कि रूट 5 b इज इक्वल टू a. अब हम क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड में, तो हम नीचे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड. ओके ये लिख दिया. अब स्क्वायरिंग कर लेते हैं. अब रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, रूट 5 का स्क्वायर होता है 5, और b का स्क्वायर क्या होता है, b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, अब ये 5 अगर b स्क्वायर से डिविजिबल है तो 5 a स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा, तो हम नीचे लिख देंगे कि 5 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर, और अगर 5 a स्क्वायर से डिविजिबल है तो 5 a से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि हमने एक थ्योरम पढ़ी थी. ओके तो हम नीचे लिख देंगे कि 5 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर और 5 इज डिविजिबल बाय a. तो यहाँ पे लिख देंगे 1 मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं 5 इज डिविजिबल बाय a स्क्वायर और 5 इज डिविजिबल बाय a. इतना लिख दिया. अब हम क्या करेंगे, अब हम 5 के साथ किसी थर्ड नंबर इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल में लिख देते हैं a. मान लेते हैं मैंने इंटीजर ले लिया c, और 5c इज इक्वल टू a. अब इसमें भी हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये वाला यहाँ पे ले आता हूं मैं, और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे. तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और c का स्क्वायर होता है c स्क्वायर और a का स्क्वायर होता है a स्क्वायर. ओके अब यहाँ पे मैंने ये ऊपर वाला लिया था, ये मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है, ठीक है, और ऊपर जो हमने देखा था उसमें भी a स्क्वायर था, ये रहा. तो अब दोनों में राइट हैंड साइड इक्वल है, तो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होके, तो हम नीचे लिख देंगे कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. ठीक है, तो ये नीचे लिख लेते हैं कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इस 5 को डिवाइड अगर हम करते हैं तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर आ जाता है, और यही चीज वापस से हो जाएगी कि 5 अगर c स्क्वायर से डिविजिबल है तो 5 b स्क्वायर से भी डिविजिबल होगा. ठीक है, 5 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b स्क्वायर, और अगर b स्क्वायर से डिविजिबल है 5 तो b से भी होगा. ठीक है, ये भी हम नीचे लिख देते हैं. ये चीज हमने लिख दिया है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें कुछ दिखाई दे रहा है. क्या दिखाई दे रहा है कि हमने देखा था कि इक्वेशन नंबर 1 में कि 5 इज डिविजिबल बाय a, 5 a से डिविजिबल है और 5 b से भी डिविजिबल है. ये हमने नीचे लिख दिया है कि 5 इज डिविजिबल बाय b. इसका मतलब a और b के 1 के अलावा कोई दूसरा भी कॉमन फैक्टर है 5 है. इसका मतलब a और b कोप्राइम नंबर नहीं है. इसका मतलब हमारा एजम्पशन रॉन्ग था, और ये एक इरेशनल नंबर है. तो हम इसे नीचे कंक्लूजन में क्या लिखेंगे वो हम नीचे लिख लेते हैं. अभी हम नीचे लिखेंगे कि as a and b having common factor 5, so they are not co-prime, therefore our assumption is wrong and root 5 is an irrational number, और root 5 एक irrational number है. और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में.